क्या नाम है? आसमीन खातून। ठाकुर, आज यहाँ पर आए हो, क्या बात हुई आपके साथ? यहाँ पे आए हैं, वो लेके आया फिरोज मामा प्रधानमंत्री जी। तो यहाँ पे आए थे 26 तारीख को हम लोग आए थे यहाँ पे सीपी साहब के पास। तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसे 1 हफ्ता हो गया कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं। हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे बहन के साथ भी गलत किया गया है। बस्ती थाने में भी गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, वहाँ कह रहा मिला पत्थर करा देते आ जाओ। तो हम लोग वहाँ नहीं गए, यहाँ आए हैं। यहाँ भी 1 हफ्ता होने वाला है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि थाना से पुलिस सब हमारा सपोर्ट करे, हमें इंसाफ दिलाए, इसीलिए हम इंसाफ के लिए आए हैं। जो हमारे साथ गलत किया है, रेप किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, इसी उम्मीद से आए हैं। कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो उस पर? कैसे आप कैसे काबू आए उसके? वो थाना में मिला था हमको, हमारे भाई से। जब हमारे गांव वाले शौहर से जब पीटा पीटी हुआ ना, तो वो बस्ती थाना में मिला था। वहीं से वो अपने झांसे में ले लिया, हम ये है वो है, हम बहुत बड़ा डॉन है, हम जो बोलेंगे वही होगा लुधियाना में, कि हमारे खिलाफ़ कोई नहीं जा सकता। यही सब बोला, अपने घर पे ले गया गाड़ी में बैठा के। वो हम लोगों को चाय नाश्ता खिलाया। उसके बाद आया था एक बार हमारे रूम पे हमारी मम्मी से बात करने की, हाँ आप सही हो, आप कोई लफड़ा तो नहीं है? तो बोला नहीं, आप कोई टेंशन, तो हाँ टेंशन मत लेना, हम आपके साथ खड़े हैं। ये सब बोला, अपने झांसे में लिया हुआ। उसके फैमिली को पता चला तो उसकी फैमिली ने, लड़का लड़की, उसकी वाइफ ने मार के हाथ तोड़ दिया, उसका घर से बाहर कर दिया। फिर वो हमारे घर पे आ गया, से हमारा घर बार छूट गया, हमारा कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है, कि तुमसे हम शादी करेंगे, तुमसे हम शादी करेंगे, से तुम यहीं पे हम रहेंगे। उसके बाद वो रिश्ता लगा गलत करने के लिए। 8 महीने से वो मेरे साथ रहा, गलत किया। अब वही उम्मीद से मेरी 15 तारीख को शादी हो गई कहीं और अपने बिरादरी में। अब वो बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है, कहीं पता नहीं किस होटल में ले गया वो मुझे, और खाना खाने के बहाना से बोला चलो खाना खिलाते, होटल में ले गया और ठंडा में वो नशा वाला दवाई मिला दिया। उसके बाद वो फ़ोटो वोटो ले लिया मेरा, वीडियो, अब वही ब्लैकमेल कर रहा है। फोटो आपकी खींची हुई है इसके साथ? हाँ जी, वो खींची है। अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है तुम आओ बात करो, वरना मैं इस पे फेसबुक पे डाल दूँगा, यूट्यूब पे डाल दूँगा, यही सब। आप प्रधान के पास आए? डाला भी है, मेरे देवर में भी डाला है, मेरे पति में भी डाला है, एक और बंदे में डाला है, सब में फ़ोटो डाल रहा है वो। और वो रोज़ आता है घर पे, 10-12 बंदे लेके रोज़ आता है मारा पीटी करने के लिए। मैं 23 तारीख को मैं जा रही थी ड्यूटी 8:50 पे, तो वो 4-5 बंदे लेके राणा प्रताप मुझे वहाँ पेट्रोल पंप के पास बाजू खींच के अब ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा था। तो मैं वहाँ से डर से भाग आई, कैसे भी हाथ छुड़ा के भाग आई। मेरी मम्मी, मेरा पति, मेरा भाई सब दौड़ते गए जब तक वो गाड़ी लेके निकल गया था। फिर उसी दिन उसी रात को 9 बजे आया था, बहुत सारे बंदे लेके, 10-12 बंदे लेके तोड़ फोड़ किया, दरवाज़ा पे लात मार रहा था। मुझे कह रहा था उसको उतारो, उसको मार देंगे, ये करेंगे। वो मेरे भाई का कॉलर पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा था, कह रहा था इन दोनों को हम कहीं भी उठा लेंगे। यही तोड़ फोड़ हो रहा है, यही अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हमको इंसाफ चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। कमीशन ऑफिस द्वारा आए फिर आज? हाँ जी, यहाँ पे आए हैं, अभी आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना कानून कोई सुनवा रहे हैं, ना पुलिस ले रहा है। अब आए हैं यहाँ पे। कौन सा थाना है ये थाना? कौन से? वो बस्ती थाना, बस्ती थाना। हाँ जी। कितनी देर होगी रिपोर्ट लिखाई को आप? ये वाली रिपोर्ट तो 1 हफ्ता पहले का है। जो मेरे बहन के साथ, वो मेरे साथ हुआ था तोड़ फोड़ मारपीट, तो वो 3-4 महीने पहले का केस है। उसमें भी मिला पत्थर नहीं हुआ है और ना कोई सुनवाई हुई है। वो बोला रहा था कि मिला पत्थर करा देंगे तुमको, आ जाओ, हम लोग नहीं गए। मेरा नाम फिरोज मास्टर है, मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना का। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सीपी साहब के पास 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार को एक दरख्वास्त दिया था राणा के ख़िलाफ़, और रेप के मामले में और धमकी, छेड़छाड़, गुंडागर्दी के मामले में। तो मैं वो पता करने गया था, उन्होंने कहा था रीडर साहब की 2-3 दिन में मैसेज आ जाएगा। जिस नंबर पे मैसेज आना था नहीं आया, तो हम लोग कचहरी आए हैं। सीपी साहब के नीचे रीडर साहब बैठते हैं दफ्तर के नीचे, तो वहाँ गए थे, तो अभी फाइल मिला नहीं है। तो मैं तो कानून व्यवस्था से इंसाफ चाहता हूँ, प्रशासन से इंसाफ चाहता हूँ कि इस बच्ची के साथ जो हरकत हुई है उसको जांच किया जाए, जांच करके जो है ना सही डिसीजन लिया जाए उसके लिए। कैसे हुआ इसके साथ? कैसे
इसके साथ जैसे इनके पति के साथ झगड़ा हुआ तो झगड़ा के दौरान जो है थाने में राणा नाम के बंदा आ गया। नूरवाला रोड पानी टंकी के पास उसका घर है। उसकी फैमिली से भी विवाद है, उसके घर में घरेलू मामला है, वैसे चल रहा है जिस हिसाब से हमें बताया गया। तो अब उन्होंने इस लड़की को अपने झांसे में लिया, थाना में इसको पति को मारा पीटा, इसका तलाक हो गया और उसके बाद जो है इनको अपने झांसे में ले करके इनको पहली बार जो है ना ले गया होटल में, खाना खिलाने के बहाने खाना भी खिलाया। उसके बाद जो है इनको ले गया रूम में और इसके साथ जो है ना बलात्कार किया, ड्रिंक में कुछ नशे की पदार्थ मिला करके बलात्कार किया। उसके बाद जब इसको घर पे आया तो ये अपनी मम्मी डैडी को बताया। बताने के बाद जो है विरोध हुआ तो वो जो राणा प्रताप है 65 साल एज है उसका, उन्होंने शादी का आश्वासन देने लगा कि मैं अपना धर्म बदल दूंगा, है ना, हिंदू हूँ मुस्लिम बन जाऊंगा। उसका रिकॉर्डिंग वगैरह सारा कुछ है इन लोगों के पास। तो बदल दूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से पुरानी वाली पत्नी को दूंगा आधा तुम्हें लिख दूंगा। उसके बाद में उनकी पत्नी को पता चला तो मारा पीटा, उसका हाथ तोड़ दिया। तो वो आकर के फिर इसके घर पे रहने लगा। करीब 1.5-2 महीना इसके घर पे रहा बाजू, जब तक ठीक हुआ। फिर उसके बाद में इसकी मम्मी डैडी ने विरोध किया कि भाई शादी तो हुआ नहीं अभी, तुम लोग साथ रह रहे हो। तो उसके बाद में जो है उनको निकाल दिया। ये लड़की तो उनके साथ बहक चुकी थी, बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी थी। उसके बाद में जो है बगल में गली है, वहाँ पर इन्होंने रूम ले करके रहने लगा। करीब 25 दिन तक वहाँ पे रहा। रहने के बाद जो है इस लड़की के साथ वहाँ पर अश्लील हरकतें करता था, रोज़ मारना पीटना। मकान मालिक विरोध किया तो मकान मालिक की मम्मी को जो है ना ये मार के उंगली तोड़ दिया राणा प्रताप। तो अब दबंगई तो दिखा ही रहा है। जब इसका भी विरोध, जब इसकी छोटी बहन है जो तकरीबन 15-16 साल की है, तो जब उसके ऊपर बुरी निगाह डाला, ये सब जांच का विषय है, जब उसके ऊपर बुरी निगाह डाला तो इन लोगों ने थाना बस्ती जोधेवाल में कंप्लेन किया और ये लड़की को समझ में आ गया कि ये अपनी हवस बुझाने के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब वहाँ पर थाना में कंप्लेन हुआ, थाना में उसको 2 दिन तक रखा और उसके बाद जो है पुलिस जो है किसी तरह से समझा बुझा करके दोनों को भेज दिया कि अब तुम इससे नहीं मिलना, ये करना वो करना, कुछ भी नहीं मिलना जुलना, सब बंद करा दिया। उसके बाद जो है राणा प्रताप फिर भी इसके पीछे लगा रहा, कभी जो है रास्ते में घेर। अब देखिए एक बात बताना चाहूँगा, जिस दिन दरख्वास्त हमने दिया था उससे 1 दिन पहले जो है ना कितने तारीख था जिस दिन हाथ पकड़ा तेरा? 23 तारीख को, 23 नवंबर को ये जा रही थी ड्यूटी पे सोमवार के दिन। तो राणा प्रताप जो है कि गाड़ी में 4 बंदे से आए और इसको जो है ना गाड़ी का गेट खोला। उसके बाद इसको हाथ पकड़ के अंदर खींच रहा था। इन्होंने किसी तरह हाथ छुड़ा करके ये वहाँ से दौड़ती हुई भागी। ये इसकी मम्मी डैडी सब दौड़ते हुए गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जाँच विषय इतना लेट होगा तो जो वहाँ CCTV फुटेज लगा है जहाँ पर ये वारदात हुआ तो वो कौन निकालेगा? ऊपर से जब हमने 112 पे कंप्लेन करके और जो है ना PCR के जरिए जब बस्ती थाना में आईओ के पास जब कंप्लेन किया था, आईओ कहता कि आ जाओ हम जो है ना तुम्हारा राजीनामा करा देते हैं। आईओ को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। वो राजीनामा कराने वाला कौन होता है? अब क्या बना, अब क्या थाने? अभी मैं आया हूँ यही दरख्वास्त का कुछ पूछताछ करने के लिए, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये मारा व्यवस्था है, हालात ठीक नहीं है और कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इसको सही किया जाए। और हमारे CP साहब ये तो बहुत ही ऑनेस्ट अफसर है और इनके नाक के नीचे जो है आज थाने में क्या हो रहा है व्यवस्था कोई नहीं है। बस्ती जोधेवाल का व्यवस्था एकदम ढीला है, अच्छा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो अफसर उनके साथ मिल करके और कोई कार्रवाई नहीं किया, न ढंग से किया, तो उसके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है सर, जब इनको बुलाया गया था 10 बजे आईओ बुलाया था, तो हम लोग जाने के लिए जब तैयार हुए, ये लोग हमारे पास आए, हम लोग जाने के लिए तैयार हुए तो वहाँ पर जो है राणा प्रताप 10-15 बंदे वहाँ पर ले करके खड़े थे इनको मारने के लिए, सभी को मारने के लिए। तो डर के मारे हम लोग वहाँ ना जा करके हम लोग यहाँ CP दफ्तर आ गए कि भैया यहाँ पर नहीं जाएंगे, CP दफ्तर चलते हैं। आईओ का भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास और जो राणा ने धमकी दिया था मारने कूटने का वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आप सुनना चाहें तो सुना देते हैं। देना जरा किधर गया?